नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं कि एक पिता अपनी बेटियों के लिए किसी ढाल से कम नहीं होता। दुनिया की हर बुरी नज़र, हर तूफान से बचाने के लिए एक बाप हमेशा दीवार बनकर खड़ी रहता है। लेकिन क्या हो जब वही रक्षक भक्षक बन जाए? क्या हो जब वो इंसान जिस पर एक पत्नी और उसकी बच्चियां सबसे ज्यादा भरोसा करती हैं, वही उन्हें एक ऐसे भंवर में धकेल दे जहां से वापसी का कोई रास्ता ही ना हो? आज की कहानी कोई आम कहानी नहीं है। यह कहानी है धोखे की, आंसुओं की, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा यह कहानी है एक माँ के उस संकल्प की जिसने समंदर की लहरों का रुख मोड़ दिया। तो अपनी आंखें बंद कीजिए और मेरे शब्दों के साथ इस सफर पर चलिए। शहर के शोर शराबे से दूर एक छोटे से कस्बे में रघुवीर का परिवार रहता था। रघुवीर एक ऐसा इंसान था जिसके मन में हमेशा से बेटे की चाह थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसकी पत्नी सावित्री ने दो बेहद प्यारी बेटियों को जन्म दिया था, बड़ी बेटी मीनाक्षी और छोटी नंदिनी। बेटियां घर की रौनक होती हैं, लेकिन रघुवीर के लिए वो सिर्फ एक बोझ थीं। ऊपर से रघुवीर की आदतें भी कुछ खास अच्छी नहीं थीं। जुए और गलत संगति के कारण उस पर कर्ज का पहाड़ टूट पड़ा था। कर्जदार रोज घर आकर तमाशा करते थे। इन सब से बचने के लिए रघुवीर के दिमाग में एक बेहद खौफनाक और स्वार्थी विचार पनपने लगा। उसने सोचा कि अगर वो इस पत्नी और इन दोनों बेटियों से छुटकारा पा ले तो वो आजाद हो जाएगा। वो किसी नए शहर में जाकर नई शुरुआत कर सकता है, बिना किसी जिम्मेदारी के। एक दिन रघुवीर घर आया और उसके चेहरे पर एक अजीब सी झूठी मुस्कान थी। उसने सावित्री से कहा, सावित्री, तैयार हो जाओ। बहुत दिनों से तुम और बच्चियां कहीं बाहर नहीं गए हो। मैंने सोचा है कि हम सब मिलकर समंदर किनारे वाले उस बड़े तीर्थ स्थल पर चलेंगे। वहां दर्शन भी हो जाएंगे और हमारा मन भी बहल जाएगा। सावित्री तो जैसे खुशी से फूली नहीं समाई। शादी के इतने सालों बाद पहली बार उसके पति ने प्यार से कहीं ले जाने की बात कही थी। मीनाक्षी और नंदिनी भी चहक उठीं। अगले ही दिन वो सब एक लंबी रेलगाड़ी की यात्रा करके उस दूर दराज के तटीय इलाके में पहुंच गए। वहां से एक छोटी नाव में बैठकर उन्हें समंदर के उस पार एक छोटे से द्वीप पर जाना था, जहां वो प्रसिद्ध मंदिर था। नाव समंदर की छाती चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। सावित्री और बच्चियां लहरों को देखकर खुश हो रही थीं, लेकिन रघुवीर की आंखों में एक अजीब सी खामोशी और चालाकी थी। द्वीप पर पहुंचने के बाद उन्होंने मंदिर में दर्शन किए। शाम ढलने लगी थी और आसमान का रंग लाल होने लगा था। समंदर की लहरों का शोर अब डरावना लगने लगा था। अचानक रघुवीर ने अपना झोला उठाया और सावित्री से बोला, सावित्री, तुम दोनों बच्चियों को लेकर यहीं घाट की सीढ़ियों पर बैठो। वापसी की नाव का समय हो रहा है। मैं जरा जाकर नाव वाले से बात कर लूं और रास्ते के लिए कुछ खाने का सामान ले आऊं। जी ठीक है, पर आप जल्दी आइएगा। मुझे यहाँ डर लग रहा है और नंदिनी को भूख भी लगी है। बस 10 मिनट में आया। रघुवीर मुद्दा और भीड़ में कहीं ओझल हो गया। सावित्री अपनी दोनों बेटियों को सीने से लगाए समंदर की उन ठंडी हवाओं में बैठी रही। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए। रात का अंधेरा पूरी तरह से उस अजनबी द्वीप पर छा गया था। मंदिर के दर्शनार्थी एक एक करके आखिरी नावों से वापस लौट रहे थे। माँ, पिताजी, कहाँ रह गए? मुझे बहुत तेज भूख लगी है। नंदिनी रोते हुए बोली। आते ही होंगे बेटा, वो हमारे लिए ही तो खाना लेने गए हैं। सावित्री ने उसे पुचकारते हुए कहा, लेकिन अब उसके खुद के दिल की धड़हकनें तेज हो रही थीं। माँ, रात हो गई है। क्या पिताजी हमें छोड़ डाकर चले गए? बद्धी बेटी मीनाक्षी की आंखों में एक अजीब सा डर था। नहीं मेरी बच्ची, कोई भी बाप अपनी बेटियों को ऐसे अजनबी जगह पर नहीं छोड़ जाता। वो आते ही होंगे, शायद भीड़ में कहीं खो गए हों। तभी घाट पर नावों की देखभाल करने वाले एक बुजुर्ग दीनानाथ काका वहां आए। उन्होंने उस अकेली औरत और बच्चियों को देखा तो पास आकर पूछा, अरे बहन जी, आप लोग यहाँ क्यों बैठी हैं? आज की आखिरी नाव भी जा चुकी है। अब कल सुबह तक यहाँ कोई नाव नहीं आएगी। सावित्री घबराकर खड़ी हो गई। काका, मेरे पति गए थे हमारे लिए खाना और टिकट लेने। वो अब तक नहीं लौटे। वो भूरे रंग की कमीज पहने हुए थे। क्या आपने उन्हें देखा? दीनानाथ काका ने कुछ पल सोचा और फिर जो कहा उसने सावित्री के पैरों तले से जमीन खिसका दी। बहन जी, वो भूरे रंग की कमीज वाले बाबूजी,
वो तो आज दोपहर की ही एक नाव पकड़ डैच कर शहर वापस लौट गए। मैंने खुद उन्हें नाव में बैठते देखा था, वो तो बहुत जल्दी में थे। सावित्री वहीं सीढ़ियों पर धड़-धाम से गिर पड़ी। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर घोंप दिया हो। जिस इंसान के साथ उसने 7 फेरे लिए थे, जिसे अपना सर्वस्व माना था, वो उसे और उसकी मासूम बच्चियों को इस अजनबी समंदर के किनारे बेसहारा और बिना एक पैसे के छोड़ देकर भाग गया था। बेटियां अपनी मां को रोता देख बिलखने लगीं। सावित्री टूट चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस अजनबी जगह पर क्या करे, लेकिन तभी जब उसने अपनी बेटियों के मासूम और डरे हुए चेहरों को देखा तो उसके अंदर की मां जाग उठी। उसने अपने आंसू पोंछे। मैं रो नहीं सकती। अगर मैं टूट गई तो मेरी बच्चियों को ये समंदर निगल जाएगा। रघुवीर ने जो किया वो एक कायर का काम था, लेकिन मैं एक माँ हूँ और एक माँ कभी हार नहीं मानती। दीनानाथ काका ने उस रात उन्हें अपने छोटे से झोपड़े में आसरा दिया और कुछ रूखी सूखी रोटियां खाने को दी। अगली सुबह सावित्री ने तय किया कि वो वापस उस शहर नहीं जाएगी जहां उसे और उसकी बेटियों को ताने और जलालत झेलनी पड़े थे। उसने उसी तटीय इलाके में रहकर संघर्ष करने का फैसला किया। शुरुआत के दिन नर्क के समान थे। सावित्री ने समंदर किनारे सीपियां और शंख बीनकर उन्हें साफ करना और बेचना शुरू किया। मीनाक्षी और नंदिनी भी अपनी मां का हाथ बंटाती थीं। जो औरत कभी घर की चार दीवारी से बाहर नहीं निकली थी, वो आज धूप में जलते हुए पर्यटकों को आवाजें लगा लगा कर सामान बेच रही थी। कुछ महीनों बाद सावित्री ने एक छोटे से ढाबे पर बर्तन मांजने का काम पकड़ डीडीएच लिया। बदले में उसे अपनी बेटियों के लिए दोनों वक्त का खाना और कुछ पैसे मिल जाते थे। सावित्री दिन रात एक कर रही थी। उसकी बस एक ही जिद थी, अपनी बेटियों को पढ़ाना। दीनानाथ काका की मदद से उसने बच्चियों का दाखिला एक सरकारी स्कूल में करवा दिया। मीनाक्षी और नंदिनी भी अपनी मां के इस तप को समझती थीं। उन्होंने बचपन में ही अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदारी ओढ़ा ली थी। वो दोनों स्कूल से लौटकर मां के साथ काम करती और फिर रात को स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करती। समय पंख लगाकर उड़ डाता गया। समंदर की वो लहरें जो कभी डरावनी लगती थीं, अब उनकी दोस्त बन चुकी थीं। सावित्री की मेहनत रंग लाई। उसने अपने जोते हुए पैसों से अपना खुद का एक छोटा सा खाने का स्टॉल लगा लिया। सावित्री के हाथों में जादू था। उसके बनाए हुए भोजन का स्वाद ऐसा था कि जो एक बार खाता वो बार बार आता। धीरे धीरे वो स्टॉल एक बड़े भोजनालय में बदल गया। सावित्री अब उस इलाके की एक जानी मानी और इज्जतदार महिला बन चुकी थी। 20 साल बीत गए। इन 20 सालों में बहुत कुछ बदल गया था। मीनाक्षी ने दिन रात एक करके पढ़ाई की और सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास कर ली। आज वो उसी राज्य के एक बड़े शहर की जिलाधिकारी कलेक्टर बन चुकी थी। और छोटी नंदिनी नंदिनी ने मेडिकल की पढ़ाई की और एक बहुत बद्धी डॉक्टर बन गई। सावित्री का सीना गर्व से चौड़ा था। जिन बेटियों को उनके बाप ने बोझ समझकर समंदर किनारे मरने के लिए छोड़ दाच दिया था, आज उन बेटियों ने अपनी मेहनत से आसमान छू लिया था। नंदिनी ने अपनी मां के नाम पर सावित्री देवी धर्मार्थ चिकित्सालय खोला था, जहां हर रविवार को गरीबों का मुफ्त इलाज होता था। दूसरी तरफ रघुवीर की जिंदगी एक श्राप बन चुकी थी। सावित्री को छोड़ देने के बाद उसने कुछ साल तो अय्याशी में काटे, लेकिन फिर उसे जुए की ऐसी लत लगी कि उसने अपना सब कुछ गंवा दिया। जिन दोस्तों के लिए उसने अपने परिवार को छोड़ा था, उन्होंने उसे धोखा दिया और उसका सारा पैसा हैड डी 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 एच एफ लिया। आज रघुवीर बूढ़ा, बीमार और सड्ढैटकों पर भीख मांगने को मजबूर था। उसे एक भयंकर बीमारी ने जकड़ियाच लिया था और उसके पास इलाज के लिए एक फूटी कौडी नहीं थी। एक दिन भटकते भटकते रघुवीर उसी शहर में पहुंच गया जहां नंदिनी का अस्पताल था। उसने सुना था कि यहाँ मुफ्त में बहुत बड़ा मेडिकल कैंप लगा है। फटे हुए कपड़े, बिखरे बाल और खांसता हुआ रघुवीर किसी तरह उस कैंप में पहुंचा। कैंप में भारी भीड़ थी। जिलाधिकारी मीनाक्षी खुद उस कैंप के इंतजाम देखने आई हुई थी। साथ ही सावित्री भी वहां मौजूद थी, जो अब एक बेहद शालीन और रुतबे वाली महिला लग रही थी। रघुवीर जब दवा लेने के लिए कतार में आगे बढ़ा तो उसकी नज़र सामने कुर्सी पर बैठी उस महिला पर पड़ी। उसका दिल जोर से धड़का। वक्त ने सावित्री के चेहरे पर झुर्रियां जरूर ला दी थीं, लेकिन उसका तेज और उसका रुतबा पहले से कहीं ज्यादा था।
रघुवीर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो लड्डखड़ाते कदमों से आगे बढ़ा। तभी नंदिनी, जो मरीजों की जांच कर रही थी, उसने रघुवीर को देखा। हालांकि नंदिनी बहुत छोटी थी जब रघुवीर ने उन्हें छोड़ा था, लेकिन एक माँ के पास अपने बच्चों के लिए उस बाप की तस्वीर हमेशा रह जाती है। नंदिनी ने उन्हें पहचान लिया। रघुवीर के कांपते होठों से आवाज निकली, सावित्री, तुम तुम यहां। आवाज सुनकर सावित्री ने सिर उठाया। उस इंसान को देखकर जिसने उसकी जिंदगी तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, सावित्री के चेहरे पर ना तो कोई गुस्सा था और ना ही कोई खौफ, बस एक गहरी शांति थी। सावित्री अपनी जगह से खड़ी हुई। मीनाक्षी और नंदिनी भी अपनी मां के पास आकर खड़ी हो गईं। जी हां, मैं सावित्री, वही सावित्री जिसे आप एक बोझ समझकर दर दर की ठोकरें खाने के लिए समंदर की लहरों के हवाले कर गए थे। रघुवीर की आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। वो सावित्री के पैरों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। मुझे माफ कर दो सावित्री, मुझे माफ कर दो मेरी बच्चियों। मैंने बहुत बड़ा पाप किया था। मुझे मेरे कर्मों की सजा मिल गई है। मेरे अपनों ने मुझे लूट लिया, मेरे शरीर में बीमारियां लग गई हैं और मेरे पास रहने को कोई जगह नहीं है। मुझे अपने साथ रख लो, मैं तुम्हारी चौखट पर पड्डा रहूंगा। अस्पताल में सन्नाटा छा गया। सब लोग इस दृश्य को देख रहे थे। मीनाक्षी, जो अब पूरे जिले की मालकिन थी, आगे आई और उसने बहुत ही शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, एक पिता का फर्ज होता है अपनी संतानों की उंगली पकड़ कर उन्हें चलना सिखाना। आपने तो हमारे पैरों तले से जमीन ही खींच ली थी। जिस दिन आपने हमें उस अनजान घाट पर अकेला छोड़ा था, उसी दिन हमारे लिए आप मर चुके थे। रघुवीर गिद्ध गिद्धाता रहा। मुझसे गलती हो गई, मुझे एक मौका दे दो। सावित्री ने रघुवीर को कंधे से पकड़ डांट कर उठाया। रघुवीर जी, माफी तो शायद आपको उस ईश्वर ने भी नहीं दी होगी, लेकिन हमने आपको बहुत पहले ही माफ कर दिया था। क्योंकि अगर हम अपने दिलों में आपके लिए नफरत और इंतकाम का बोझ लेकर चलते, तो मेरी बेटियां आज इस मुकाम पर कभी नहीं पहुंच पाती। हम आपको वो माफी देते हैं। सावित्री ने नंदिनी की तरफ देखा। नंदिनी, इनका पूरा इलाज करवाओ। जो भी दवाइयां और खर्चे लगें वो मेरी तरफ से देना। इन्हें किसी आश्रम में रहने की व्यवस्था भी करवा दो। फिर सावित्री ने रघुवीर की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, आपके इलाज और रहने का इंतजाम हम कर देंगे। एक इंसानियत के नाते जो बन पड़ेगा वो मेरी बेटियां करेंगी। लेकिन इस परिवार में और हमारी जिंदगी में अब आपके लिए कोई जगह नहीं है। आप उस दिन आजाद होना चाहते थे ना? आज हम आपको हमेशा के लिए आजाद करते हैं। रघुवीर बस खदा आंसू बहाता रहा। वो चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाया। उसके पास पछतावे के अलावा और कुछ नहीं बचा था। उसने जो हीरे अपने हाथों से समंदर में फेंक दिए थे, आज वो हीरे किसी और का ताज बनकर चमक रहे थे और वो खुद उस रोशनी में सिर्फ अपनी राख देख पा रहा था। सावित्री अपनी दोनों बेटियों का हाथ पकड़े वहां से बाहर निकल गई। उनका सिर गर्व से ऊंचा था। उन्होंने बदला नहीं लिया, बल्कि अपनी सफलता से अपनी कहानी का ऐसा अंत लिखा जो शायद रघुवीर ने अपने सबसे भयानक सपने में भी नहीं सोचा था। दोस्तों, जीवन में कभी कभी सबसे बड़े धोखे ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। अगर रघुवीर ने उन्हें नहीं छोड़ा होता, तो शायद सावित्री कभी अपनी अंदर की उस अपार शक्ति को नहीं पहचान पाती और ना ही उसकी बेटियां ये आसमान छू पाती। बुरे वक्त में इंसान या तो टूट जाता है या फिर कुछ ऐसा कर गुजरता है कि दुनिया देखती रह जाती है। आपको सावित्री और उसकी बेटियों का ये फैसला कैसा लगा? क्या उन्होंने रघुवीर को अपने साथ ना रखकर सही किया? अपने विचार मुझे जरूर बताइएगा। मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा। मिलता हूं आपसे अगली बार एक और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।